एक राजा को अपने दरबार में हर रोज एक नई चीज सुनने की बड़ी आदत थी। राज्य का कोई ना कोई मंत्री या दरबारी राजा को हर रोज कोई ना कोई नया किस्सा सुनाता था। राजा खुश होकर उसे धन दौलत इनाम में देता था। राजा वैसे तो समझदार था, पर इश्क के मामले में बिल्कुल फसड्डी था। उसका दिल अपने राज्य की एक औरत पर आ गया था। एक रात जब वह महल के गुप्त दरवाजे से उस औरत को मिलने गया तो इसकी भनक राज्य महामंत्री को लग गई कि राजा हर रोज रात को महल से बाहर जाकर कुछ करने जाता है। महामंत्री राजा के पीछे पीछे उस औरत के घर तक पहुंच गया। एक घर क्या था, टूटी फूटी झोपड़ी थी। महामंत्री ने चोरी से देखा तो वह औरत शहर में भीख मांगने वाली भिखारन थी। राजा ने जाते ही भिखारन को बोला, कुछ खाने को है? तो भिखारन ने अपनी पोटली में से 2 सूखी रोटियां राजा के हाथ में पकड़ा दी। राजा बड़े चाव से रोटियां खा गया। रोटियां खाने के बाद राजा भिखारी से बोला कि वह चलते चलते आज बहुत थक गया है, कोई चारपाई। भिखारन ने टूटी हुई चारपाई की तरफ इशारा किया। राजा उसी टूटी चारपाई पर सो गया। महामंत्री ये सब देखकर वापिस आ गया। दूसरे दिन दरबार लगा। राजा को तो हर रोज एक नया किस्सा सुनने की आदत थी। उस दिन नया किस्सा सुनाने के लिए खुद महामंत्री दरबार में खड़े हो गए। सब हैरान थे। महामंत्री बोले, राजा बड़े ध्यान से किस्सा सुनना। राज दरबार चुप्पी साधे किस्सा सुनने को आतुर था। महामंत्री बोले, राजा इश्क ना पूछे जात और पात। राजा बोला, वाह भाई वाह। महामंत्री जी फिर बोले, राजा इश्क ना पूछे झूठा बात। राजा की जबान अब तालू के साथ चिपक गई थी। माथे पर पसीना आने को था, कुछ ना बोला, एकदम सुन लग रहा था। महामंत्री जी फिर बोले, इश्क ना पूछे टूटी खाट। महामंत्री के मुख से ये बात सुनते ही राजा अपने सिंहासन से उठा और अपने बुजुर्ग महामंत्री के पैरों में झुककर बोला, महामंत्री जी आप मेरे पिता समान हो। आपके मुख से ऐसे प्रेरणादायक शब्द सुनकर मैं अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दूंगा। महामंत्री जी सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने राजा को उठाकर अपने छाती से लगा लिया। तभी तो कहते हैं, इश्क न पूछे जात और पात, इश्क न पूछे झूठा बात, इश्क न पूछे टूटी खाट। जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।